भारत एक ऐसा देश जिसकी धरती पर अनगिनत सभ्यताएं जन्मी और विलुप्त हो गईं। यहाँ हर नगरी, हर कथा अपने भीतर रहस्यों का संसार छिपाए हुए है। और इन्हीं रहस्यों में से सबसे रहस्यमयी है द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की नगरी। पुराणों और महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब मथुरा पर कंस और जरासंध जैसे दुष्ट राजाओं का बार बार आक्रमण हुआ, तब श्री कृष्ण ने यदुवंश की रक्षा हेतु समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। इस नगरी का नाम पड़ा द्वारका। कहते हैं यह नगर स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है कि द्वारका में हजारों महल थे, जिनकी दीवारें चांदी से और छतें सोने से बनी थीं। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में द्वारका को 900,000 राजमहलों का नगर बताया गया है। नगर में चौड़ी सड़कें, विशाल द्वार, सुंदर उद्यान और भव्य मंदिर थे। यह सब सुनकर कोई भी सोच सकता है, क्या यह केवल एक कल्पना है? लेकिन महाभारत के अंत में एक रहस्यमयी प्रसंग आता है। जब श्री कृष्ण ने धरती से अपना अवसान लिया, तो कहा जाता है कि समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को अपने गर्भ में समा लिया। यही कारण है कि सदियों तक लोग मानते रहे कि द्वारका केवल एक धार्मिक कथा है। फिर आया विज्ञान का युग। 20वीं शताब्दी में जब समुद्री पुरातत्व शुरू हुआ, तब गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र में गहराई तक गोताखोरी की गई। 1963 में पुरातत्वविद S.R. राव और उनकी टीम ने समुद्र के भीतर कुछ अजीब संरचनाएं खोजीं। पत्थरों की बनी दीवारें, स्तंभ और नगर जैसी रचनाएं। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया। गोताखोरों को समुद्र की 30-40 मीटर गहराई में ऐसे अवशेष मिले जो किसी नगरी के ही प्रतीत होते थे। पत्थरों की विशाल दीवारें, चौक, स्तंभ और रास्तों जैसे ढांचे। रेडियोकार्बन डेटिंग से अनुमान लगाया गया कि ये संरचनाएं लगभग 9,000 साल पुरानी हो सकती हैं। इसका मतलब ये सभ्यता मिस्र के पिरामिड और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कहीं ज्यादा प्राचीन है। समुद्र की रेत में मोती, बर्तन, प्राचीन उपकरण और शंख से बनी वस्तुएं भी मिलीं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सभी वस्तुएं किसी सुनियोजित नगर के प्रमाण देती हैं। लेकिन सवाल यहीं से उठता है, क्या यह वही दिव्य द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है, या यह किसी अज्ञात प्राचीन सभ्यता का चमत्कार है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र का जलस्तर हजारों साल पहले अलग था। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने से कई तटीय नगर डूब गए। हो सकता है कि द्वारका भी उन्हीं नगरों में से एक हो। जबकि आस्तिक मान्यता यह है कि यह वही द्वारका है जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी गुजरात में स्थित आधुनिक द्वारका धाम, जगत मंदिर और बेट द्वारका लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। लोग मानते हैं कि यहाँ समुद्र की लहरों के नीचे वह प्राचीन द्वारका सो रही है, जो एक दिन फिर उजागर होगी। विज्ञान और आस्था दोनों अपने अपने उत्तर देते हैं। विज्ञान कहता है कि यह एक प्राचीन नगरी के अवशेष हैं, जबकि धर्मग्रंथ कहते हैं कि यह नगरी स्वयं भगवान द्वारा बसाई गई थी। सच क्या है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारका का यह रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन, महान और अद्भुत रही है। यह रहस्य हमें पुकार कर कहता है कि हमारे इतिहास में अभी भी बहुत कुछ ऐसा छिपा है जिसे आधुनिक विज्ञान ने पूरी तरह उजागर नहीं किया। द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि यह हमारे विश्वास, इतिहास और विज्ञान के बीच की वह कड़ी है जो सदैव हमें अपनी महान धरोहर की याद दिलाती रहेगी।